नमस्कार। जी चिल्स के इस पॉलिटिकल ब्रेकिंग अंक में आप सभी का स्वागत है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए और 2 जवान शहीद। मुठभेड़ जारी। चीन को धूल चटाएगा जोरावर टैंक। भारतीय सेना का नया धाकड़ हथियार तैयार। गले में रुद्राक्ष माला, तस्वीर के बाद अब हाथ में शिव मूर्ति। भोले बाबा की भक्ति में इतना क्यों रम रहे राहुल गांधी। तुम कहो तो वाह, मैं सत्य भी कह दूं तो सिर तन से जुदा। नुपुर शर्मा ने तोड़ी चुप्पी। राहुल के हिंदू हिंसक वाले बयान पर सदा निशाना। जयशंकर की ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री से अहम बातचीत। भारत यूके संबंधों में नया मोड़। केजरीवाल के चेकअप के वक्त मौजूद नहीं रह सकेंगी सुनीता। कोर्ट बोला कई कैदी डायबिटीज के मरीज, उन्हें भी अटेंडेंट रखने का परमिशन नहीं। चीन पूर्वी लद्दाख पर ड्रैगन की तिरछी नजर। यूएस के उपग्रह तस्वीरों का दावा। पैंगोंग झील के पास पीएलए कर रहा खुदाई। इन सभी हेडलाइंस के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। महेंद्र सिंह धोनी ने सलमान खान और पत्नी के साथ मनाया जन्मदिन। 7 जुलाई को अपना बर्थडे मनाते हैं माही। सलमान खान ने पोस्ट शेयर करके दी बधाई। नीदरलैंड की प्रधानमंत्री साइकिल से शपथ लेने आए थे। 14 सालों तक देश की सेवा की और फिर अब साइकिल से ही अपने घर वापस लौट गए। क्या ऐसा प्रधानमंत्री भारत में देखने को मिल सकता है? अपनी राय कमेंट में बताएं। कैप्टन अंशुमन सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र मिला। पत्नी स्मृति ने बताया कि 18 जुलाई को जीवन के 50 साल की प्लानिंग की। अगली सुबह शहादत की खबर मिली। बीएसएनएल ने बिहार में जारी किया डाटा प्लान। पोर्ट करने का सबसे आसान तरीका। जो बाइडेन का एक वीडियो हुआ वायरल, जहां ब्लैक महिला से दूरी बनाते दिखे। ये वायरल वीडियो 18 मिलियन लोगों ने देखा। भारतीय सेना ने चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जोरावर टैंक शामिल करने का फैसला किया। 19वीं सदी के डोगरा जनरल जोरावर सिंह के नाम पर टैंक का नाम रखा गया। सेना ने 59 टैंकों के शुरुआती ऑर्डर दिए हैं, जो लद्दाख और पश्चिमी तिब्बत में तैनात होंगे। राहुल गांधी की शिव भक्ति के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। गुजरात दौरे पर शक्ति सिंह गोहिल ने उन्हें भगवान शिव की प्रतिमा भेंट की और शिव भक्त कहा। तस्वीरों में राहुल रुद्राक्ष माला पहने नजर आए। इसे हिंदू कार्ड खेलने की कोशिश माना जा रहा है। उन्होंने कई मंदिरों का दौरा भी किया है। बीजेपी की पूर्व नेता नुपुर शर्मा ने गाजियाबाद में राम प्रस्था ग्रीन में आयोजित राम कथा में अपनी चुप्पी तोड़ी और हिंदुओं को हिंसक बताने वाले राहुल गांधी के बयान पर बिना नाम लिए पलटवार किया। उन्होंने कहा कि देश में सनातनियों को खत्म करने की साजिश हो रही है और हिंदू धर्म पर लगातार टिप्पणी की जाती है। नुपुर ने कहा कि जब ऊंचे पदों पर बैठे लोग हिंदुओं को हिंसक कहते हैं तो यह साजिश समझी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू हिंसक होते तो उन्हें इतने सुरक्षा घेरे में जीना नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि वो कुछ भी कहें तो वाह वाह, और अगर मैं कुछ भी कहूं तो सर तन से जुदा। ऐसे नहीं चलेगा। हमारा देश अपने संविधान से चलेगा, ना कि किसी मजहबी या सरिया कानून के हिसाब से। आनंद महिंद्रा जी ने वीडियो शेयर करके इंफ्रारेड लाइट के माध्यम से नसों को लोकेट करना दिखाया। बताया जा रहा है कि यह आविष्कार मेडिकल एक्सपीरियंस में काफी सहायक पूर्ण होगा। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकली। गृह मंत्री शाह ने मंगला आरती की। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोने की झाड़ू से रास्ता साफ किया। मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट 23 जुलाई को पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वीं बार बजट पेश करेंगी। ऐसा करने वाली पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। इससे पहले मोरारजी देसाई ने 6 बार बजट पेश किया था। फरवरी में सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया था। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटेन के नए विदेश मंत्री डेविड लेमी से फोन पर बात की और उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने पर चर्चा की। जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और ब्रिटेन के संबंधों को और मजबूत करने के लिए वो प्रतिबद्ध हैं। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और अधिक गहरा करने के लिए बातचीत जारी रहेगी। राहुल गांधी ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर को बधाई दी और पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने ऋषि सुनक के प्रधानमंत्री रहते भारत ब्रिटेन संबंधों को मजबूत बनाने के प्रयासों की सराहना की। राहुल ने कहा कि लेबर पार्टी की जीत आम लोगों की राजनीति की ताकत को दर्शाती है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के और मजबूत होने की उम्मीद जताई और भविष्य में ब्रिटिश प्रधानमंत्री से मुलाकात की उत्सुकता भी व्यक्त की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2014 के राज्यसभा सभापति हामिद अंसारी पर टिप्पणी से सियासी बवाल मच गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे अस्वीकार्य बताते हुए कार्यवाही से हटाने की मांग की। मोदी ने किसी का नाम नहीं लिया, पर इशारा हामिद अंसारी की तरफ था, जिनका झुकाव विपक्ष की ओर बताने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने कहा कि पीएम ने सभी संसदीय मानदंड तोड़े हैं और माफी मांगनी चाहिए। मोदी ने कहा था कि 2014 में सत्ता में आने के समय राज्यसभा में हमारी संख्या कम थी और सभापति का झुकाव विपक्ष की तरफ था, लेकिन हमने देश की सेवा में कोई कमी नहीं की। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 6 जुलाई को अरविंद केजरीवाल को झटका दिया। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को मेडिकल चेकअप के दौरान मौजूद रहने की इजाजत नहीं दी। हालांकि सुनीता को मेडिकल बोर्ड से मिलने और केजरीवाल की सभी मेडिकल रिपोर्ट्स प्राप्त करने की अनुमति मिली है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। हाथरस भगदड़ के मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कोर्ट से भागने के प्रयास में वो मुंह के बल गिर पड़ा। पुलिस ने उसे संभालते हुए अलीगढ़ जेल भेजा। मधुकर का जिला अस्पताल में मेडिकल हुआ और गिरफ्तारी दिल्ली के नजफगढ़ से हुई थी। राहुल गांधी सोमवार को मणिपुर जाएंगे, जहां वो हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे। ये उनकी मणिपुर में हिंसा आरंभ होने के बाद तीसरी यात्रा होगी। पिछले साल मई में और इस साल की शुरुआत में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान भी उन्होंने मणिपुर का दौरा किया था। इस बार वो सिलचर से जिरीबाम जाएंगे और राहत शिविरों का दौरा करेंगे। फिर सिलचर हवाई अड्डा लौटकर इम्फाल के लिए उड़ान भरेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने 3 नए आपराधिक कानूनों को अकुशल लोगों द्वारा तैयार किया बताया, जो अक्षम्य है। धनखड़ ने चिदम्बरम से इस आपत्तिजनक और मानहानिकारक टिप्पणी को वापस लेने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि संसद की सूझबूझ का अपमान करने के लिए कोई माफी नहीं है। धनखड़ ने IIST के 12वें दीक्षांत समारोह में कहा कि संसद ने औपनिवेशिक विरासत से मुक्त होकर 3 नए कानून पारित किए, जो युगांतकारी हैं। जब सदन में इन कानूनों पर चर्चा हो रही थी, तब चिदम्बरम अनुपस्थित थे, जो कर्तव्य पालन में विफलता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि केंद्र सरकार जल्द ही राष्ट्रीय सहकारिता नीति लाएगी। हर जिले में सहकारी बैंक और दूध उत्पादक संघ स्थापित करने की योजना है। अगले 5 वर्षों में 2 लाख पंचायतों के बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियां स्थापित की जाएंगी। शाह ने नैनो यूरिया और नैनो DAP पर 50% सब्सिडी की घोषणा के लिए गुजरात सरकार का धन्यवाद भी किया। सरकार की ये योजनाएं सहकारिता को मजबूत करने की दिशा में कदम हैं। सूरत में गिरी 5 मंजिला इमारत, 7 लोगों की मौत, राहत बचाव कार्य में जुटी NDRF और SDRF की टीम। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट पेपर लीक विवाद पर बीजेपी और RSS पर सीधा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि ये दोनों शिक्षा माफिया को बढ़ावा दे रहे हैं और नरेंद्र मोदी सरकार शिक्षा व्यवस्था को नष्ट कर रही है। खड़गे ने इसे गंभीर मुद्दा बताया। लद्दाख के उपराज्यपाल BD मिश्रा ने अग्निपथ स्कीम पर उठ रहे सवालों के बीच कहा कि सेना की भर्ती की आवश्यकता सेना ही जानती है। कारगिल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में मिश्रा ने बताया कि अग्निवीर को लेकर गलतफहमियां फैलाने के 3 कारण हैं। उन्होंने युवाओं को सेना में शामिल होने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि अग्निवीर बनने के बाद वो बेहतर बन जाते हैं। सरकार अग्निवीरों की चिंता करती है और समाज को उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।